हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीवीआर और सिनेपोलिस की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से दोनों कंपनीज में मर्जर हो सकता है और जो इनकी बातचीत है वो एडवांस स्टेज पर चल रही है। और अगर ये मर्जर होता है तो ये भारत की सबसे ज्यादा स्क्रीन वाली कंपनी बन सकती है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको पीवीआर का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए दोनों कंपनी के ओवरव्यू की, तो पीवीआर स्क्रीन काउंट के मामले में भारत का मार्केट लीडर है। पिछले कई सालों में इन्होंने ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली स्क्रीन्स को ऐड किया है। और अगर इनकी इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात की जाए तो नवंबर 2012 में इन्होंने 138 स्क्रीन वाले सिनेमैक्स सिनेमा को एक्वायर किया था। उसके बाद 2016 में 32 स्क्रीन वाले डीटी सिनेमास को और 2018 में 76 स्क्रीन वाले एसपीआई सिनेमास को इन्होंने एक्वायर किया था। आज की डेट में इनकी इंडिया और श्रीलंका की 71 सिटीज और 176 सिनेमाघरों में 846 स्क्रीन हैं। और इनकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 1,82,000 के आसपास है। और वहीं अगर सिनेपोलिस की बात की जाए तो ये सिनेपोलिस जो इंडिया है, ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है सिनेपोलिस की। और ये भारत के पहले इंटरनेशनल एग्जीबिटर थे और करेंटली इनकी 417 स्क्रीन के आसपास है। और इनकी अगर पेरेंट कंपनी की बात की जाए तो सिनेपोलिस जो मेक्सिको की कंपनी है, इनको 1971 में फाउंड किया गया था। और दुनिया में अगर अटेंडेंस, थिएटर अटेंडेंस की बात की जाए तो ये क्लेम करते हैं कि दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मूवी थिएटर है। और ये 738 सिनेमा कॉम्प्लेक्सेस में 5,848 स्क्रीन को ओन करते हैं। और इनकी 11,52,000 से भी ज्यादा की सीट्स हैं 17 कंट्रीज में। और ये 33 करोड़ से भी ज्यादा जो इनके पैट्रन्स या कस्टमर्स हैं उनको ये सर्व करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीवीआर भारत का टॉप प्लेयर है। ये भारत की कुछ बड़े मल्टीप्लेक्स ओनर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं। और यहाँ पे दुनिया के कुछ मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिनेपोलिस दिखेगा जो दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो मल्टीप्लेक्स चेन्स है पीवीआर और सिनेपोलिस इंडिया, वो आपस में मर्जर की बात कर रहे हैं। और ये जो मर्जर की बात है ये एडवांस स्टेज पर चल रही है। और अगर इनका मर्जर होता है तो ये भारत के जो एग्जीबिशन सेक्टर के डायनामिक्स को चेंज कर देगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो मर्ज्ड एंटिटी बन के आती है, अगर इनका मर्जर होता है तो उसमें सिनेपोलिस 20% का स्टेक होल्ड करेगा। और वहीं जो पीवीआर के प्रमोटर्स हैं उनके पास 10 से 14% का स्टेक हो सकता है। हालांकि अजय बिजली जो कि पीवीआर के एमडी और चेयरमैन हैं, उनके पास ऐसा बताया जा रहा है कि पहले 3 साल में मैनेजमेंट कंट्रोल रहेगा। और पीवीआर और सिनेपोलिस की बात की जाए तो मार्केट के जानकार मान रहे हैं कि अगर ये कंपनीज मर्ज होती हैं तो इनके पास जो ओवरऑल फिल्म बिजनेस का मार्केट शेयर है वो लगभग 35 से 37% हो जाएगा। और जो आपस में मर्जर के लिए जो वैल्यूएशन की बात चल रही है, सिनेपोलिस का बताया जा रहा है कि 9 करोड़ रुपए के आसपास का पर स्क्रीन एस्टिमेटेड वैल्यूएशन हो सकता है, जो कि पीवीआर से 25% कम होगा पर स्क्रीन के बेसिस पे। और पीवीआर की स्क्रीन 846 है भारत में और सिनेपोलिस की 417। तो अगर ये एंटिटी मर्ज होती है तो दोनों के पास 1263 स्क्रीन हो जाएंगी और ये कंट्री के बिगेस्ट प्लेयर हो जाएंगे मल्टीप्लेक्स स्पेस में। हालांकि मनी कंट्रोल ने जब रीच आउट किया पीवीआर और सिनेपोलिस को तो उन्होंने कोई भी कमेंट करने से डिक्लाइन किया है अभी की स्टेज पे। हालांकि अगर ये मर्जर होता है तो ये भारत की जो एग्जीबिशन इंडस्ट्री है उसमें डुओपॉली का रिस्क बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर ये मर्जर होता है पीवीआर और सिनेपोलिस में तो इनकी जो कंबाइंड एंटिटी बन के आएगी, उनका मल्टीप्लेक्स सेगमेंट में 42% का स्क्रीन शेयर हो सकता है। इसके अलावा जो अगर सिंगल स्क्रीन ऑपरेटर को भी इसमें मिला लिया जाए, यानी कि टोटल इंडियन स्क्रीन इकोसिस्टम में इनका लगभग 15% के आसपास का स्क्रीन शेयर हो सकता है। और अगर इनको इतना बड़ा स्क्रीन शेयर मिलेगा, मार्केट शेयर भी इनका 35 से 37% हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये डुओपोली लीड कर सकता है। जैसे कि पीवीआर और सिनेपोलिस की जो मर्ज्ड एंटिटी होगी और आइनॉक्स जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर हैं मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर के मामले में, इनके पास लगभग जो बॉक्स ऑफिस का रेवेन्यू शेयर है 50% के आसपास हो जाएगा, जो कि बताएगा कि ये डुओपोली हो सकती है इस इंडस्ट्री में। और इससे पहले भी आइनॉक्स और सिनेपोलिस में बताया जा रहा है कि 2018 में मर्जर की बात हुई थी। आइनॉक्स जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है पीवीआर के बाद, इनकी लगभग 675 स्क्रीन्स हैं।
और 2018 में सिनेपोलिस की मैनेजमेंट ने बोला था कि ये 1500 करोड़ रुपए पंप करेंगे और 500 स्क्रीन ऐड करेंगे, और 2019 में भी इन्होंने बताया था कि ये 2022 तक अपनी जो स्क्रीन काउंट है उसको 600 तक ले जाएंगे, हालांकि उससे ये पीछे चल रहे हैं। और अगर वैसे ओवरऑल भारत में स्क्रीन काउंट के पेनिट्रेशन की बात की जाए तो भारत डेफिनेटली अंडर पेनिट्रेटेड है। अगर हम दूसरे कंट्री से कंपेयर करें तो चाइना, जिनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ सिनेमा स्क्रीन है, इनके पास 80,000 स्क्रीन्स हैं, और वहीं यूएस में 44,000 स्क्रीन्स थी 2020 के आसपास। और अगर इंडिया को इससे कंपेयर किया जाए तो इंडिया में अभी भी 10,000 से कम स्क्रीन है, और इसमें भी ज्यादातर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं। और अगर ये मर्जर होता है तो उसमें इनको काफी बड़ी एडवांटेज मिल सकती है, जैसे कि पीवीआर के पास नॉर्थ इंडिया में एज है। इसके अलावा जो इन्होंने एसपीआई सिनेमास को एक्वायर किया था उससे इनकी सदर्न मार्केट में भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। और वहीं जो सिनेपोलिस है उनका जो ज्यादातर एक्सपोजर है वो नॉन मेट्रो टाउन्स में है। तो अगर ये मर्जर होता है तो मर्ज्ड एंटिटी को पैन इंडिया प्रेजेंस मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई इस मर्जर में कोई इशू आ सकते हैं, तो उसको लेकर के इंडस्ट्री सोर्सेज का कहना है कि पीवीआर के पास ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर ये मर्जर होता है तो पहले 3 साल में मैनेजमेंट कंट्रोल रहेगा और उसके बाद सिनेपोलिस टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन इंडस्ट्री सोर्सेज बोल रहे हैं कि ये मर्जर शायद नहीं हो पाएगा, और उसके पीछे के जो कारण है वो ये है कि सिनेपोलिस एक तो दुनिया की एक वन ऑफ द बिगर चेन है और पीवीआर नंबर 1 है भारत में, तो देखना होगा कि इनकी डायनामिक्स आपस में कैसे बन के आती हैं। उसके अलावा जो सिनेपोलिस है वो शुरू से लेकर के अभी तक जीरो डेट कंपनी रही है, लेकिन सिनेमा बिजनेस जैसे आपको पता है कैपिटल इंटेंसिव है, इसमें काफी ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगती है। तो इसको इनको शायद डेट फंडिंग लेनी पड़ेगी अपने हेल्दी एक्सपेंशन प्लान के लिए। तो जो सिनेपोलिस की नो डेट पॉलिसी है वो भी इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में एक प्रॉब्लम बन सकती है। उसके अलावा पीवीआर का जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है की मॉल डेवलपर से देश भर में, और इससे इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। आप देखेंगे कि नए मॉल में ज्यादातर पीवीआर को स्क्रीन स्पेस मिलता है, और ज्यादातर स्ट्रेटेजिक लोकेशन में इनके की मॉल डेवलपर के साथ काफी अच्छे रिलेशनशिप है। तो मार्केट के जानकार मान रहे हैं कि सिनेपोलिस अगर कंट्रोल ले लेता है तो जो रिलेशनशिप है मॉल डेवलपर के साथ वो एक नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। और हालांकि पीवीआर अगर रिटेन रखता है कंट्रोल तो मार्केट के जानकार ऐसा बोल रहे हैं कि जो सिनर्जीज हैं काफी अच्छे से काम कर सकती हैं, और एड और जो कन्वीनियंस फीस रेवेन्यू है उसमें सिनर्जी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर ये मर्जर होता है तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो डेफिनेटली हमारा जो एग्जीबिशन स्पेस है उसमें डुओपोली इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि पीवीआर सिनेमैक्स की जो मर्ज्ड एंटिटी होगी और आइनॉक्स लगभग 2000 स्क्रीन के आसपास को कंट्रोल करेंगे, और ये प्राइस डायनेमिक्स को चेंज कर सकते हैं कंटेंट एक्विजिशन और रेवेन्यू शेयरिंग के मामले में। और मर्जर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर का जो बार्गेनिंग पावर है उसको एनहांस कर सकता है, क्योंकि कोविड 19 के आने के बाद देखा जा रहा है कि प्रोड्यूसर जो हायर रेवेन्यू शेयर मांग रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। और इसी वजह से सूर्यवंशी जो कि 2021 की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म थी उसके रिलीज में भी डिले देखा गया, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर था उसको लेकर के कंसर्न चल रही थी प्रोड्यूसर के साथ। और अब अगर बात की जाए कि भाई एज ए शेयर होल्डर, क्योंकि पीवीआर एक लिस्टेड कंपनी है, क्या इसका शेयर हमें लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न रही है कंपनी की। पिछले 1 साल में 3% के आसपास की रिटर्न है, हालांकि 1 जनवरी के बाद इनका शेयर 15% से ज्यादा बढ़ा है, और वो तब है जबकि पिछले एक वीक में इसके शेयर में 8.4% की करेक्शन देखी गई है। और ये न्यूज कल मार्केट आवर्स से पहले ही बाहर आ गई थी, लेकिन उसके बाद भी इनका शेयर 4% के आसपास गिरा है। हालांकि ओवरऑल जो ग्लोबल क्यूज हैं वो काफी खराब है, उसकी वजह से सभी शेयर्स में प्रेशर देखा जा रहा है। हालांकि जो ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात की जाए तो 24 जनवरी को इसका जो टारगेट है वो 1870 रुपए का दिया गया था, और अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो भी इसका जो एवरेज टारगेट प्राइस है 1870 के आसपास यानी कि 1875 देते हैं, हायर साइड पे 2352 और लोअर साइड पे लगभग 1300 रुपए के आसपास। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 1498 के आसपास हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। और अगर कंपनी के फंडामेंटल्स और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 9000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और कोविड के आने के बाद से डेफिनेटली इस इंडस्ट्री को इम्पैक्ट पड़ा है।
तो चाहे पीवीआर हो या इनका कॉम्पिटिटर आइनॉक्स, दोनों ही लॉस मेकिंग रहे हैं। तो इस वजह से वैल्यूएशन तो ज्यादा सेंस नहीं बनाता, लेकिन अदरवाइज रीजनेबल डेट है कंपनी के पास, और अगर कोविड जैसे कि अब लग रहा है कि अपना एंडेमिक स्टेज पे पहुंच गया है, तो चीजें नॉर्मल होती हैं, तो कंपनी के लिए काफी फायदा हो सकता है, और ये मर्जर भी इनके लिए अगर होता है तो ओवरऑल एक्सपेंशन में हेल्प कर सकता है। तो अगर आपको इस स्पेस में विश्वास है, तो कंपनी का शेयर अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, तो आप करंट प्राइस पे या किसी और भारी करेक्शन में आप इसको ले सकते हैं, और आने वाले टाइम में आपको ठीक ठाक रिटर्न दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर वो ठीक लगता है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।